Habibi, come to Dubai. ऐसा कह कहकर ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया ही दुबई शिफ्ट हो रही है। किसी की दुबई ट्रिप चल रही है तो कोई अपना बिजनेस सेटअप कर रहा है, कोई इन्फ्लुएंसर दुबई की वीडियो बना रहा है तो कोई नए नए जॉब्स एक्सप्लोर कर रहा है। एंड आई एम श्योर आपकी भी फैमिली में कोई ना कोई दूर दराज का ऐसा रिश्तेदार तो होगा जिसका दुबई आना जाना लगा रहता होगा। भारत से लोग दुबई जा रहे हैं, पाकिस्तान के लोग दुबई भाग रहे हैं, चाइना, अफ्रीका, यूएस, यूके, दुनिया के हर कोने से लोग दुबई शिफ्ट हो रहे हैं। तो जब सब लोग जा रहे हैं तो मैंने भी लास्ट ईयर दुबई की एक ट्रिप मार ही ली। कुछ हफ्ते दुबई में स्पेंड करने के बाद मैंने रियलाइज किया कि यहाँ तो इंडियंस भर भर के हैं। इनफैक्ट बड़ दुबई को तो मिनी गुजरात भी कहते हैं और मुझे भी जब पर्सनली इंडियन खाना खाने की इच्छा होती थी मैं भी बड़ दुबई जाकर ही खाता था। द बिगर क्वेश्चन इज व्हाई इज वर्ल्ड शिफ्टिंग टू दुबई? ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है दुबई को प्रमोट करने के लिए। आई एम जेन्युइनली क्यूरियस एंड अगर आप भी क्यूरियस हो तो फटाक से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आगे बढ़ चलो इस वीडियो में टू अंडरस्टैंड कि व्हाई द एंटायर वर्ल्ड इज शिफ्टिंग टू दुबई। फॉर श्योर इतने सारे लोग दुबई सिर्फ बुर्ज खलीफा देखने तो नहीं जा रहे हैं या फिर पाम जुमेरा, जो पूरा का पूरा शहर ही समंदर को रेत से भर के बनाया गया है। आई एम श्योर दुबई हैज मच मोर टू ऑफर। ऐसे ही नहीं, इस शहर को गोल्डन सिटी कहा जाता है। दुबई एक ऐसी जगह है जो 1950s तक सिर्फ और सिर्फ एक बंजर रेगिस्तान हुआ करता था। यहाँ के नेटिव लोग समंदर से मछली पकड़ के और पर्ल डाइविंग करके अपना पेट पालते थे। ना कोई ऑयल था, ना इंफ्रास्ट्रक्चर, ना पैसा, ना इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था और ना ही इतनी पॉपुलेशन। दुबई जाना तो छोड़ो, लोगों को दुबई का नाम तक नहीं पता था। लेकिन आज 2025 में सिचुएशन बहुत अलग है। दुबई वर्ल्ड की टॉप 5 कॉस्मोपॉलिटन सिटी की लिस्ट में आ चुका है। दुबई की इंटायर पॉपुलेशन में 85% से भी ज्यादा लोग वर्ल्ड के अलग अलग देशों से आकर बसे हुए हैं, यानी कि एक्सपैट। सिर्फ और सिर्फ 15% ही लोकल नेटिव लोग दुबई में रहते हैं। 2019 के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक 1 करोड़ की पॉपुलेशन में 86 लाख लोग माइग्रेंट पॉपुलेशन है जो दुनिया के 190 कंट्रीज से आकर दुबई में बसे हुए हैं। इनफैक्ट यूएई में हर साल 2 से 3 लाख माइग्रेंट्स पॉपुलेशन शिफ्ट होती है। पूरी दुनिया में दुबई is the second most attractive migrant destination across the world. कोई नए सपने लेकर आता है, किसी के पास अपना बिजनेस आइडिया होता है या फिर एक बेटर लाइफस्टाइल की तलाश में पूरी दुनिया से लोग दुबई शिफ्ट तो हो रहे हैं। लेकिन ये पूरी दुबई या फिर मिडिल ईस्ट की चकाचौंध, ग्लिटर, ग्लैमर, अपॉर्चुनिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, पैसा, ये सब कुछ एक आदमी की देन है। It was only one man's vision and idea that took Dubai from this all the way to this. दुबई की इंटायर ट्रांसफॉर्मेशन, दुबई को वर्ल्ड मैप पे एग्जिस्ट कराने की जिम्मेदारी और जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एक इंसान है और वो है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, दुबई के रूलर। देखो, पूरे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के पास सबसे कम ऑयल रिजर्व है। 1971 में ये 6 एमिरेट्स के रूलर्स मिलकर एक अग्रीमेंट साइन किया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का निर्माण हुआ। जब यूएई फॉर्म हो रहा था 1971 में तो 92% यूएई का ऑयल अबू धाबी के पास था। सिर्फ और सिर्फ 4% ऑयल रिजर्व दुबई के पास था। जाहिर सी बात है, इतने कम ऑयल के साथ दुबई का डेवलपमेंट हो पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। लेकिन राशिद अल मखदूम जो दुबई के रूलर थे, उनके पास कुछ और आइडिया था। तो जब बाकी गल्फ कंट्रीज और एमिरेट्स ऑयल की इनकम के भरोसे बैठे थे, वहीं दुबई के रूलर ने ये डिसाइड किया कि जैसे ऑयल की इनकम स्टार्ट हुई, उन्होंने इस इनकम को सीड मनी की तरह यूज किया और अलग अलग बिजनेसेस में डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि दुबई के रूलर को बहुत अच्छे से पता था कि दुबई का ऑयल सबसे पहले खत्म होने वाला है और जैसे दुबई का ऑयल खत्म, वहीं दुबई की डेवलपमेंट रुक जाएगी और बाकी 5 एमिरेट्स भी दुबई को सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। तो फिर क्या, ऑयल से आई हुई इनकम को सबसे पहले यूटिलाइज किया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कामों में। पहले वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बनाया गया, फिर वर्ल्ड क्लास रोड, फिर दुबई क्रीक को मॉडर्न बनाया गया। एक सड़क से लेके एक लैंप पोस्ट तक सब कुछ पहले पेपर पे डिजाइन हुआ, फिर वो रियलिटी में बनाया गया। इनफैक्ट दुबई इज द मोस्ट प्लान्ड सिटी इन द इंटायर वर्ल्ड। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बाद सबसे बड़ा काम था बिजनेसेस को अट्रैक्ट करना। 1985 में जाबल अली फ्री जोन का स्टार्ट किया, जहां फॉरेन इन्वेस्टर्स को 100% ओनरशिप और टैक्स फ्री प्रॉफिट्स भी मिल सके। एकदम से दुनिया भर के बिजनेसेस अब दुबई की ओर रुख करने लगे। दुबई बिकेम द टैक्स हेवन फॉर बिजनेसेस अक्रॉस द वर्ल्ड। सेम ईयर 1985 में वर्ल्ड की सबसे फेमस एयरलाइन एमिरेट्स एयरलाइन भी फॉर्म होती है, जिससे अब पूरी दुनिया का ध्यान दुबई की ओर बहुत तेजी से खिंचने लगा।
जाएगा। आज के टाइम में ऑलमोस्ट हर इंटरनेशनल एयरलाइन दुबई से होकर ही गुजरती है। चाहे आप एशिया से यूरोप जा रहे हो, अफ्रीका से यूरोप जा रहे हो, चाइना से यूएस जा रहे हो, चाइना से यूरोप जा रहे हो, आपकी फ्लाइट का लेओवर दुबई से होकर ही गुजरने वाला है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है भाई, ये दुबई गवर्नमेंट की एक वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजी है। दुबई ने अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन का फायदा उठाते हुए आज वर्ल्ड की मेजर एयरलाइंस को मजबूर कर दिया है कि अगर आप पॉइंट ए से बी जा रहे हो तो आप लेओवर दुबई में ही रखो। रिजल्ट क्या निकला? ऑलमोस्ट 6% ऑफ द इंटायर वर्ल्ड एयर ट्रैफिक नाउ पासेस थ्रू दुबई एयरपोर्ट। इनफैक्ट दुबई कनेक्ट करके गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल प्रोग्राम भी है जहां पर एक्सटेंडेड लेओवर पीरियड्स, फ्री होटल स्टे, फ्री एयरपोर्ट ट्रांसफर और वीजा ऑन अराइवल जैसी फैसिलिटीज भी दी जाती है टूरिस्ट को कि अगर आपकी प्लेन का लेओवर 8-10 घंटे के लिए है तो आप जाओ, सिटी एक्सप्लोर कराओ, बुर्ज खलीफा देख लो, दुबई मॉल में शॉपिंग कर लो, दुबई की इंफ्रास्ट्रक्चर, दुबई की लाइफस्टाइल को एक बार देख लो। और ये एक तरीका है जिससे दुबई आज दुनिया के मैक्सिमम लोगों की इमेजिनेशन का हिस्सा बन चुका है। तो दुबई की स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल थी। अगर पूरी दुनिया को दुबई नहीं ला सकते हैं तो दुनिया भर में उड़ने वाली फ्लाइट्स को तो दुबई ला ही सकते हैं कुछ घंटों के लिए। और दिस स्ट्रैटेजी हेल्प दुबई इन बिकमिंग व्हाट दुबई इज टुडे। और इसके बाद दुबई ने रियल एस्टेट, फाइनेंस, ग्लोबल ट्रेड में ऐसे अर्निंग्स और मॉडल्स बनाए जो आज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के भी केस स्टडीज बने हुए हैं। दुबई का जीडीपी भले आज $116 बिलियन हो, अर्ली 90s में 5% कंट्रीब्यूशन होता था ऑयल का, आज 2025 में लेस देन 1% कंट्रीब्यूशन है ऑयल का दुबई की जीडीपी में। तो जो लोग कहते हैं ना कि मिडिल ईस्ट पूरा ऑयल से चलता है, उनको ये नहीं पता कि दुबई की इकोनॉमी का मेजर ड्राइवर आज रिटेल, होलसेल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फाइनेंस और मेजर आईटी सेक्टर बन चुका है। ऑयल का कंट्रीब्यूशन लेस देन 1% है। सेफ टू से 2025 में दुबई के रूलर राशिद अल मखतूम का विजन रियलिटी में बदल चुका है। बुर्ज खलीफा हो, दुबई मॉल हो या पाम जुमेरा हो, ये सिर्फ दुबई की बिल्डिंग्स नहीं हैं, दुबई के फाइनेंशियल और इंफ्रास्ट्रक्चरल मॉडल का जीता जागता एग्जाम्पल भी है। दुबई किसी भी दूसरे मिडिल ईस्टर्न सिटी से इसलिए अलग है क्योंकि दुबई दुनिया की सबसे ज्यादा कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। इनफैक्ट दुबई में सिर्फ और सिर्फ 10% लोकल पॉपुलेशन है, बाकी 90% लोग दूसरे देश से आकर बसे हुए हैं। 17 लाख तो सिर्फ और सिर्फ इंडियंस हैं जो आईटी, मार्केटिंग, फाइनेंस और होलसेल रिटेल में व्हाइट कॉलर जॉब्स कर रहे हैं। लेकिन मेजॉरिटी इंडियंस कंस्ट्रक्शन, क्लीनिंग, ड्राइविंग और हॉस्पिटैलिटी जैसे ब्लू कॉलर जॉब्स के हिस्सा है। पूरे यूएई में आपको 35 लाख से भी ज्यादा इंडियंस मिल जाएंगे। ब्लू कॉलर वर्कफोर्स में नेक्स्ट नंबर आता है पाकिस्तानी, फिलीपींस, बांग्लादेश और नेपालीज का। देखो भाई, मेक नो मिस्टेक, दुबई में कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है। इनफैक्ट मुंबई और बैंगलोर से भी वो कई गुना ज्यादा महंगा है दुबई में सरवाइव करना। और इस पे दुबई गवर्नमेंट अपने नेटिव यानी एमिरातीज पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट भी करती है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। कोई एक जॉब है जहां पर एमिराती और एक एक्सपैट साथ में इंटरव्यू दे रहे हैं। हाई चांसेस है कि एमिराती को प्रेफरेंस मिलेगा बिकॉज दुबई गवर्नमेंट एमिरातीज के लिए रिजर्वेशन भी लेके आ रही है। और तो और सेम जॉब के लिए एक लोकल एमिराती को 30 से 40% ज़्यादा सैलरी भी दी जाएगी। हायर सैलरी एंड मोर प्रेफरेंस के साथ साथ दुबई गवर्नमेंट अपने नेटिव एमिराती पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक नाफिस इनिशिएटिव भी ला रही है, जिसके चलते हर एमिराती को अपनी एग्जिस्टिंग सैलरी पे 1.5 से 2 लाख रुपए महीने का एक्स्ट्रा टॉपअप भी मिलेगा। जाहिर सी बात है, अगर आपके पूरे सिटी में आपकी सिर्फ और सिर्फ 10% लोकल पॉपुलेशन हो तो उनको प्रोटेक्ट करना तो बनता है। और 2026 तक दुबई गवर्नमेंट का टारगेट भी है कि दुबई के सारे प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में 10% रिजर्वेशन एमिरातीज को दिया जाए। यूएस, यूरोप, एशिया, यूके, दुनिया के हर कंट्री में से आज लोग लाखों की संख्या में दुबई में शिफ्ट हो रहे हैं। इनफैक्ट रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद बहुत सारे रशियंस और यूक्रेनी ने अपनी सारी धन संपत्ति बेच के दुबई शिफ्ट होने का फैसला कर लिया। बिगर क्वेश्चन ये है कि लोग अपनी ज़मीन, अपना देश, अपने रिलेटिव्स को छोड़कर दुबई शिफ्ट हो क्यों रहे हैं। आई एम श्योर आपका भी कोई दूर दराज का रिश्तेदार होगा जो दुबई शिफ्ट हो चुका होगा या फिर दुबई आना जाना होगा। अगर आप पूछोगे कि दुबई क्यों जाते हो तो उसका एक ही जवाब होगा, ज़्यादा पैसा और बेटर लाइफस्टाइल। लेकिन अगर आप थोड़ा सा डीपली सोचो और इस वीडियो में बने रहो तो मैं आपको बताऊंगा कि पैसा और लाइफस्टाइल से ज़्यादा दुबई शिफ्ट होना एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन भी है लोगों के लिए। जैसे पूरे इंडिया भर में मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है, जहां पर यूपी, दिल्ली, बिहार से लोग अपने बैग, बोरिया बिस्तर बांध के मुंबई चले आते हैं वन वे टिकट लेके अपने सपने को अंजाम देने। वैसे ही दुबई ने अपने आप को पूरी दुनिया में ऐसे मार्केट किया है कि वो सपनों का शहर है, सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स
एमिरेट्स के लिए नहीं, मिडिल ईस्टर्न्स के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। ये एक रीजन है, ये स्ट्रेटेजी को मार्केटिंग पोजिशनिंग है दुबई की कि आज दैट सिटी हैज बिकम द सिटी ऑफ ड्रीम्स। तो जो मुंबई इंडिया के लिए थी वो आज दुबई पूरी दुनिया के लिए बन चुका है। तो चाहे कोई मजदूरी करने जा रहा हो, व्हाइट कॉलर जॉब करने जा रहा हो, इन्वेस्टर हो या फिर अपना बिजनेस सेटअप करने जा रहा हो, दुबई सबके ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने का एक जरिया बन चुका है। लेकिन दुबई का सबसे बड़ा अट्रैक्शन क्या है जानते हो? जीरो इनकम टैक्स। यहां पर आप जितने भी पैसे कमाओ आपको सरकार को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। इंडिया में 15, 20, 30 लाख जितने भी पैसे सैलरी से कमा लो, सबसे पहले आपके टैक्स कटेगा, फिर आपको सैलरी मिलेगी। लेकिन दुबई में जीरो टैक्स कॉन्सेप्ट है। आप जितना कमाओगे उतना आप घर पर लेके जाते हो। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि मिडिल क्लास से लेकर अल्ट्रा रिच लोग दुबई क्यों शिफ्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जीरो इनकम टैक्स है। दूसरा बहुत बड़ा रीजन है फास्ट ट्रैक वीजा सिस्टम। दुबई ने अपने वीज़ा सिस्टम को बहुत फास्ट ट्रैक कर दिया है। अगर आप पूरी की पूरी फैमिली लेकर दुबई शिफ्ट होना चाहते हो तो आपका वीज़ा 1 महीने में प्रोसेस हो जाएगा, यानी कि 1 महीने में आप अपनी कंट्री चेंज कर सकते हो। वर्क वीज़ा कंपनी स्पॉन्सर करती है जो 2 साल तक वैलिड होता है। बाकी फ्रीलांसर्स और क्रिएटिव प्रोफेशनल्स, कंटेंट क्रिएटर्स, मार्केटिंग कंसल्टेंट्स के लिए भी एक फ्रीलांसर वीज़ा बनाया गया है। और सबसे प्रीमियम है गोल्डन वीज़ा, जो उन लोगों को मिलता है जो बिजनेस या इन्वेस्टमेंट करते हैं दुबई में, जिससे आपको दुबई की 10 साल की परमानेंट रेसिडेंसी मिल जाती है। अकेले 2023 में 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने गोल्डन वीजा लिया, जिसमें से इंडियंस की संख्या टॉप 3 में थी। इन सब के बाद दुबई ने अपने पूरे इकोसिस्टम को ही बिजनेस फ्रेंडली बनाया हुआ है। यहाँ 100% फॉरेन ओनरशिप अलाउड है, कई फ्री जोन्स है जहां पर जीरो टैक्स है और फुल प्रॉफिट रिपैट्रिएशन परमिटेड है। यानी दुबई में बिजनेस करो, दुबई में प्रॉफिट कमाओ और पूरा का पूरा पैसा अपनी होम कंट्री भेज दो, वो भी जीरो टैक्स पे। ऐसी कई फैसिलिटी आपको मिलेगी क्या? दुबई प्रोवाइड करता है। ना कोई कैपिटल गेन्स का टैक्स, ना कोई पर्सनल प्रॉफिट टैक्स और ना ही कोई करेंसी की झंझट। तभी तो जोमैटो, बायजूस और ओयो जैसे इंडियन स्टार्टअप ने भी यहाँ पर अपना बेस बनाया हुआ है। और तो और अब तक 70,000 से भी ज्यादा इंडियन ओन्ड कंपनीज दुबई में रजिस्टर हो चुकी हैं। और हम इंडियंस के लिए सबसे अच्छी बात, दुबई एकदम पास में ही है। मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, बनारस, हर जगह से डायरेक्ट दुबई की फ्लाइट होती है और आप इंडिया के किसी भी शहर से दुबई में सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 घंटे के अंदर पहुंच सकते हो। दुबई इकोसिस्टम में इस वक्त व्हाइट कलर जॉब्स का एक्सट्रीम बूम भी चल रहा है। आईटी, बैंकिंग, हेल्थ केयर, रियल एस्टेट, लॉजिस्टिक जैसे सेक्टर्स में स्किल्ड लोगों की काफी ज्यादा डिमांड है। और तो और इंडियन प्रोफेशनल्स की काफी ज्यादा रेपुटेशन भी है पूरे दुबई इकोसिस्टम में। एक आईटी इंजीनियर जहां इंडिया में 15-20 लाख रुपए कमाता है, 30-35% टैक्स सरकार को देता है, वहीं सेम आईटी इंजीनियर की सैलरी दुबई में 1,80,000 दिरहम तक होती है, जो 40 लाख रुपए होती है, जिसपे कोई टैक्स नहीं देना। उस पर सर मेडिकल और ट्रैवल फैसिलिटीज ऊपर से मिलती है। और दुबई की लाइफस्टाइल एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव है। शहर साफ है, क्राइम रेट बिल्कुल जीरो है, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास है, रोड्स वर्ल्ड क्लास है, नाइट लाइफ ऑलमोस्ट लग्जूरियस नाइट लाइफ है। और तो और हम इंडियंस के लिए यहाँ पर इंडियन स्कूल, इंडियन टेम्पल्स, गुरुद्वारा और बहुत सारा इंडियन कल्चर के हिसाब से बहुत सारी फैसिलिटीज दुबई गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। दुबई की करेंसी इंडिया के मुकाबले काफी स्ट्रांग है, यानी कि 1 दिरहम लगभग 23 रुपए 50 पैसे का है। और ये बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से एक ब्लू कॉलर जॉब वर्कर यानी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी काम करता हुआ एक वर्कर जो बहुत ईजिली महीने के 1 से 2 लाख रुपए कमा लेता है, क्योंकि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का दिरहम ही इतना स्ट्रांग है रुपीस के मुकाबले। दुबई में 1-2 फायदे नहीं है, ये एक कॉम्बो पैक है जो दुनिया के हर इंसान को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। दुबई जॉब के साथ साथ आज बिजनेस के लिए एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। आज दुबई में 30 से भी ज्यादा फ्री जोन्स हैं जहां पर बिजनेस सेटअप करना इजी नहीं, लाइटनिंग फास्ट इजी है। ये फ्री जोन्स बिजनेस इन्वेस्टर्स को 100% ओनरशिप देते हैं, ऑलमोस्ट जीरो टैक्स होता है और तो और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अल्ट्रा लाइटनिंग फास्ट होता है और वो भी सब ऑनलाइन होता है। दुबई इंटरनेट सिटी, मीडिया सिटी, जाबेल अली फ्री जोन, दुबई सिलिकॉन ओएसिस और दुबई मल्टी कमोडिटी सेंटर्स जैसे जोन्स ने हर बिजनेस सेक्टर के लिए एक टेलर मेड एनवायरनमेंट सेटअप कर दिया है, जहां पर लोग दुनिया के हर कोने से आकर अपने बिजनेसेस को सेट कर रहे हैं। दुबई में एक कंपनी सेटअप करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 दिन यानी 48 घंटे का ही टाइम लगता है। इन फ्री जोन्स में ऑफिस स्पेस से लेकर बैंक, लीगल, कंसल्टेंट, लॉजिस्टिक्स सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाएगा, यानी कि कॉम्बो पैक फॉर सेटिंग अप एंड रनिंग योर बिजनेस।
इस पूरे शहर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का कल्चर है, यानी कि सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ अल्ट्रा फास्ट और अल्ट्रा स्मूथ चलता है और गवर्नमेंट की निगरानी में चलता है। इंडिया की तरह नहीं कि एक फाइल घिसकाने के लिए भी आपको फाइल पे कुछ वजन रखना पड़ेगा। वहाँ पर ऐसा करप्शन का कोई सीन ही नहीं है। इनफैक्ट दुबई गवर्नमेंट मेक श्योर करती है कि आपका बिजनेस का प्रोसेस बहुत जल्दी, स्मूथ और एकदम करप्शन फ्री तरीके से आगे बढ़ता जाए। दुबई जो कुछ भी करता है बहुत ग्रैंड और बड़े लेवल पर करता है। टूरिज्म और ग्लोबल इवेंट्स दुबई को हर सीजन बिजी रखते हैं। कभी दुबई एक्सपो जैसा वर्ल्ड क्लास इवेंट हो रहा है, तो कभी ग्लोबल विलेज जहां दुनिया भर के कल्चर्स एक जगह इकट्ठा होते हैं, और कभी अरब ट्रैवल मार्केट जैसे ग्रैंड एग्जीबिशन जो पूरी दुनिया की टूरिज्म इंडस्ट्री को ही दुबई की तरफ खींच ले आती है। और ये सिर्फ और सिर्फ इवेंट्स नहीं है, ये दुबई की इकोनॉमिक इंजन का इंटीग्रल हिस्सा है। दुबई में हर साल 5000 से भी बड़े ग्लोबल इवेंट्स होते हैं, जिसमें लगभग 2 से 3 करोड़ लोग दुनिया के हर कोने से चले आते हैं। वर्ल्ड बिगेस्ट टेक कॉन्फ्रेंस से लेकर लग्जरी फैशन वीक्स तक दुबई ने अपने आप को एक ऐसा ग्लोबल प्लेग्राउंड में बदल दिया है जहां पर हर महीने कुछ ना कुछ हो ही रहा है। ई कॉमर्स, होलसेल, रिटेल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी दुबई बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। नून, नामशी, अमेजॉन यूएई जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज आज दुबई के ई कॉमर्स इनोवेशंस को फ्यूल कर रही हैं। क्रिप्टो, वेब3 इकोसिस्टम और एआई में भी दुबई ने सबसे पहला कदम उठाया। इनफैक्ट साल 2022 में यहाँ पर वारा यानी वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी लॉन्च हुई थी, जिसके अंडर बाइनेंस, Crypto.com और इंडियन क्रिप्टो वीसीज ने भी अपने ऑपरेशंस को शिफ्ट कर दिया। 2022 में दुबई ने अपनी मेटावर्स स्ट्रैटेजी लॉन्च की, जिसके तहत उन्होंने बोला कि 2030 तक वो 40,000 वर्चुअल जॉब्स क्रिएट करने की मांग रखते हैं। अब आ जाते हैं मेन पार्ट ऑफ द वीडियो पे। दुबई का रियल एस्टेट मार्केट इस वक्त सोने की खदान बन चुका है। प्राइम एरिया जैसे डाउनटाउन, मरीना, बिजनेस बे में लास्ट 10 साल के अंदर प्रॉपर्टी प्राइसेस 2 गुना से 3 गुना बढ़ चुके हैं। सिर्फ 2023 में 1.2 लाख से भी ज्यादा रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस हुए थे और रेंटल यील्ड दुबई का इस समय वर्ल्ड में सबसे हाई है। दुबई में इस वक्त 6 से 8% का रेंटल यील्ड है, लंदन में 2.5%, मुंबई में 2.5%, यूएस में 2% और दुनिया के अच्छे से अच्छे शहर में 3 या ज्यादा से ज्यादा 4% का रेंटल यील्ड है। लेकिन दुबई में आपने अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, उसको रेंट पे चढ़ाते हो, तो आपको साल में लगभग 8% का यील्ड मिल सकता है। ये एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग और लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए। तो फंडा बहुत सिंपल है। आज दुनिया भर के इन्वेस्टर्स, स्पेशली इंडियंस के लिए दुबई एक बहुत लुक्रेटिव और अट्रैक्टिव रियल एस्टेट मार्केट बन चुका है, जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करो और बेटर रेंटल यील्ड कमाते रहो साल दर साल। दुबई लैंड डिपार्टमेंट के डेटा के मुताबिक इंडियंस टॉप 3 रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स में रहते हैं हर साल। एक और बहुत अट्रैक्टिव और बूमिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी है दुबई की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रेडिंग की। दुबई एक ग्लोबल ट्रेडिंग जोन बन चुका है, जिसके फ्री जोन्स और जीरो टैक्स का लुत्फ दुनिया के सारे बिजनेसेस उठाते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स, गोल्ड, कपड़े, परफ्यूम्स और कॉस्मेटिक जैसे प्रोडक्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप के हर कंट्रीज में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। सूरत की साड़ियाँ से लेकर अहमदाबाद की जीन्स से लेकर राजस्थान में बनी चूड़ियाँ और मोजड़ी, ये सब अफ्रीका, यूरोप और एशिया में दुबई के थ्रू ही एक्सपोर्ट होती है। बिकॉज दुबई इज लिटरली the export hub of the entire world at this point in time. दुबई के अफ्रीकन और मिडिल ईस्टर्न मार्केट में इंडियंस ही सबसे बड़े सप्लायर हैं और इनके हर महीने करोड़ों के शिपमेंट्स इंडिया से दुबई और फिर दुबई से पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। आज की डेट में दुबई में 81,000 से भी ज़्यादा मिलियनेयर्स हैं और उसमें से 237 लोग ऐसे हैं जिनकी नेटवर्थ $100 बिलियन से ज़्यादा है। और तो और ऑफिशियल डेटा के मुताबिक आज दुबई में 21 बिलियनियर्स भी रहते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल आता है, दुबई की ग्रोथ ये हमेशा चलने वाली है या फिर एक बबल बन चुका है और बहुत जल्दी ब्लास्ट होने वाला है? इसके लिए हमें दुबई का एक नया विजन देखना पड़ेगा, दुबई का एक नया एम्बिशियस प्लान, दुबई अर्बन मास्टर प्लान 2040। ये एक फ्यूचरिस्टिक प्लान और मिशन है जो दुबई गवर्नमेंट ने फिर से अपने सामने रखा है, जिसके तहत वो 2030 तक सिटी के 60% एरिया को नेचुरल रिजर्व्स और वेलनेस जोन में कन्वर्ट करने का टारगेट रखते हैं। हेल्थ केयर और एजुकेशन की फैसिलिटीज को भी नेक्स्ट जनरेशन लेवल पर ले जाने का प्लान है। इस प्लान के तहत दुबई की जीडीपी को नेक्स्ट 10 साल के अंदर डबल करने का मिशन दिया गया है। और तो और दुबई को दुनिया के टॉप 4 फाइनेंशियल हब में बनाया जाएगा। 100+ यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स को अपने सिटी में अट्रैक्ट किया जाएगा और 400 नई ग्लोबल सिटीज के साथ ट्रेड पार्टनरशिप बिल्ड की जा रही है। दुबई ने टेक और इनोवेशन में बहुत हैवी बेट लगाया है। क्रिप्टो, वेब3 और एआई के इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने में दुबई हैज बिकम द बिगेस्ट फ्रंट रनर सिटी इन द एंटायर वर्ल्ड। दुबई के ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का प्लान है, जिसके लिए फ्लाइंग टैक्सीज का ट्रायल हो चुका है। हाइपरलूप एंड एआई बेस्ड मेट्रो सिस्टम फ्यूचर में इंटीग्रेट किए जाने वाले हैं
और तो और स्मार्ट रोड्स एंड इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट का भी सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो दुबई गवर्नमेंट हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी है। उनको पता है एक ऐसा टाइम आएगा जब दुबई की ग्रोथ स्लो हो जाएगी, उसके बाद क्या। दुबई ऑलरेडी अगले 30 साल 40 साल की प्लानिंग में लग चुका है, क्योंकि दुबई के रूलर और दुबई की गवर्नमेंट करंट दुबई की व्यवस्था के साथ संतुष्ट नहीं है। उनको चाहिए कि दुबई दुनिया की सबसे लिवेबल और बेस्ट सिटी बन जाए। बट नॉट एवरीथिंग दैट शाइन्स एंड ग्लिटर्स इज गोल्ड। दुबई के चकाचौंध के पीछे एक डार्क रियलिटी भी छिपी हुई है। दुबई का कॉस्ट ऑफ लिविंग लगातार बढ़ता जा रहा है। इस शहर में सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। 2022 से 2023 सिर्फ एक साल के अंदर हाउसिंग रेंट में 20 से 30% का जंप आया है। डाउनटाउन, मरीना और प्राइम एरियाज में सिर्फ एक BHK की कॉस्ट आज 2 लाख से 4 लाख रुपए तक जा चुकी है। स्कूल फीस, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट और ग्रोसरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ लिविंग दुबई की बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। ज़्यादातर एक्सपैट्स वर्किंग वीज़ा में रहते हैं, जिसकी वैलिडिटी 2 साल तक रहती है। अगर किसी कारणवश आपकी जॉब चली जाती है तो आपके पास सिर्फ 60 दिन होते हैं एक नई जॉब ढूंढने की, अदरवाइज आपको अपने कंट्री लौटना पड़ेगा। और सबसे अजीब बात, पूरे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और दुबई में परमानेंट रेसिडेंसी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब अपनी पूरी जिंदगी भी बिता लो तब भी आपको वहाँ की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप गोल्डन वीज़ा ले सकते हो, जिससे आपको 10 ईयर्स की परमानेंट रेसिडेंसी मिल सकती है। लेकिन इतनी अनसर्टेनिटी के साथ आप अपनी लाइफ किसी कंट्री में जाकर प्लान करो भी तो कैसे करो। और तो और ऑफिशियल रिपोर्ट के हिसाब से लोगों को दुबई में बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर, इमोशनल डिप्रेशन और बर्नआउट जैसी फीलिंग आने लग गई है, जो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग बनता जा रहा है लोगों के लिए, क्योंकि दुबई का एनवायरनमेंट ऐसा हो गया है जहाँ पर एक तरफ कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ लोगों को अपनी लाइफस्टाइल भी मेंटेन करनी है। इसके अलावा सोशल इनइक्वालिटी भी दुबई में बहुत बड़ा इशू बन चुकी है। आपको दुबई में एक तरफ ये तस्वीर दिखाई जाती है जहाँ पर लोग हाई स्पीड फेरारीज में घूम रहे होते हैं, पेंट हाउस में रह रहे हैं, रूफटॉप पार्टीज कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ लेबर कैंप्स है जहाँ पर एक रूम के अंदर बहुत सारे लोग अनहाइजीनिक तरीके से रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं? क्योंकि दुबई की कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी ज़्यादा है कि वो अकेले इंडिविजुअल लेवल पे घर या कमरे अफोर्ड नहीं कर सकते। 1 लाख की सैलरी में उनको रहना भी है, खाना भी है, कुछ पैसे बचाकर अपने गांव देश भी भेजना है। तो यहाँ लग्जरी और सर्वाइवल दोनों एक्सट्रीमिटीज साथ में रह रही है। मेरे हिसाब से कोई भी शहर परफेक्ट नहीं होता है। ये इनइक्वालिटी आपको मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली हर जगह देखने मिल जाएगी। दुबई में ज़्यादा एक्सट्रीम है क्योंकि वहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग ही इतना ज़्यादा है कि आप इंडिविजुअल लेवल पे सर्वाइव कर ही नहीं सकते हो। आपको क्रैम्ड अप अनहाइजीनिक जगह पे रहना ही पड़ जाता है अगर आपकी सैलरी थोड़ी भी कम होती है तो। आई होप अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि क्यों द होल वर्ल्ड इज शिफ्टिंग टू दुबई, क्यों दुबई आज दुनिया का ग्लोबल सेंटर बन चुका है। और अगर आप भी कभी दुबई गए तो अपने एक्सपीरियंस को कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मेरा फुल एक्सपीरियंस दुबई का कमेंट करके पिन कर दूंगा, जिसको आप पढ़ भी सकते हो। एवरीथिंग फ्रॉम द प्लेसेस आई विजिटेड टू द होटल्स आई स्टे, the food that I ate, I will definitely write it down। बट अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो तो आप भी कमेंट कर सकते हो। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड ऐसी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियो और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।